गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर कवर कर लिया था, जिसमें से हम लोग फर्स्ट लेक्चर की बात किया जाए तो वहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे, जहां में से हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का कितने टाइप होते हैं, है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग सारा कुछ वहां पे देख चुके थे। उसके बाद हम लोग को एक टर्म शुरू हुआ था, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग देख रहे थे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीनों हम लोग कवर कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 में। और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे समय के चलते, क्योंकि हम लोगों का उतना ही में समझाते समझाते हम लोग को लंबा मतलब कि वीडियो हो चुका था। तो बच्चे थोड़ा सा निराश होने लगते हैं स्टार्टिंग के वीडियो, जैसा कि आप हमसे अगर घुल मिल जाइएगा तो फिर कितना लंबा रहेगा लेक्चर, 2 घंटा रहे, 3 घंटा ले रहे, तो उससे आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग अभी हम लोग को चल रहा है जर्नी, तो इसी चलते हम लोग को थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए हम लोग को छोटा छोटा वीडियो ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब मेरी बातों को आप समझने लगेंगे, आपकी बातों को मैं समझने लगूंगा, तो फिर ऑटोमेटिक जब एक दूसरे के बीच में जब रिलेशन हो जाएगा तो वहां पे हम लोग को अच्छा से पूरा चलने लगेगा। मतलब कि कितना लंबा भी वीडियो हो जाएगा तो आपको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर यदि अभी 2 घंटे के लेक्चर अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो अभी मतलब आपको अभी वीडियो देखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसी चलते मैं समय को देखते हुए भी चल रहा हूँ। तो हो क्या रहा था कि हम एक दूसरे को जान नहीं रहे। तो हम लोगों को क्या था कि न्यूमेरिकल बताने समय हम लोग को पूरा स्टार्टिंग से मतलब जीरो लेवल से आपको बताना पड़ा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। तो मुझे ये तो नहीं पता है कि आप कितना जानते हैं, आपको कितना पता है। इसी वजह से, और यहाँ पे ये भी है कि हमारा लेक्चर यहाँ पे तेज बच्चा भी देख सकता है, मिडिल बच्चा भी देख सकता है, और जो कमजोर बच्चे हैं वो भी हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। तो उन्हें, जो कमजोर बच्चे हैं उसको भी देखते हुए मुझे यहाँ पे चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 11th क्लास का कुछ उतना नॉलेज नहीं होता है, और डायरेक्ट जब 12th में आ जाते हैं तो उन्हें जब 11th वाला चीज जब यहाँ पे अप्लाई होने लगता है तो उन्हें थोड़ा समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये चैप्टर जब बात किया जाए तो यहाँ पे जितने भी आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि कंसंट्रेशन टर्म जो यूज होता है वो आपका क्लास 11th का ही होता है टॉपिक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 11th क्लास में नहीं कवर कर पाते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बेसिक से मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि उन्हें आगे चल के किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे ज्यादा समय लग गया था। और कोई बात नहीं, हमारा जो 1 से 2 ही लेक्चर ऐसा था जो हम लोग कम कंटेंट को यहाँ पे पढ़े और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जब एक दूसरे को जानने लगेंगे तो मुझे भी ये पता चल जाएगा कि आपको ये सारा चीज नॉलेज है, क्योंकि मैं तो वो सारा चीज मैं पहले ही आपको कवर करवा चुका हूँ। तो जब भी मेरा वो सारा कुछ कंसेप्ट जब आएगा तो उसे मैं छोटा छोटा टर्म में वहां पे बांट करके जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे ये तो यहाँ पे एहसास तो रहेगा कि मैं वहां पे मास परसेंटेज बता चुका हूँ, डेंसिटी के बारे में बता चुका हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बता चुका हूँ, पीपीएम पीपीबी के बारे में बता चुका हूँ। इसी तरह से अभी पढ़ेंगे हम लोग मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा टर्म को हम लोग जब धीरे धीरे कवर कर लेंगे उसके बाद जैसे ही हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएंगे तो वो सारा टर्म जब यूज होगा तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां पे क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग के दौरान हम लोग को पता नहीं है कि आप कितना जानते हैं। इसी वजह से जो बच्चे अगर जानते हैं तो थोड़ा वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, और जो बच्चे नहीं जान रहे तो वो आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आइए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब से हम लोग को लेक्चर उतना लंबा नहीं होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या था, सेकंड लेक्चर में वहां पे हम लोग पीपीएन और पीपीबी के बारे में पढ़ लिया था। और वहां पे हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म का, जैसे कि क्वेश्चन तो बहुत टाइप का पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताने से पहले और टॉपिक्स बताने के पहले आपको एक कंसेप्ट देना चाहते हैं। जैसे कि अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले थे क्या चीज, तो मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्या चीज, वॉल्यूम परसेंटेज, क्या चीज पढ़ के आए, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ के आए। और अगर यदि आपको वॉल्यूम मतलब कि फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहेगा और आप वहां पे अप्लाई करके आ जाएंगे क्या चाहिए, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, तो वहां पर आपको कंसेप्ट गलत होने की चांसेस रहता है। इसी वजह से मैं एक टर्म का यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंट मतलब फ्रैक्शन के बारे में पहले आपको बता लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस वहां पे बता देते हैं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। अगर परसेंटेज की बात किया जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, और फ्रैक्शन की बात किया जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये टॉपिक हम लोग समझ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग अच्छा तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो हम लोग मान के चलिए यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, क्या चीज, एक कंटेनर ले लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से यहाँ पे समझाया जा सके। ठीक है, चलिए, एक कंटेनर है और मान के चलिए यहाँ पे कुछ हम लोग मिक्स किए हैं। ठीक है, तो मिक्स ये किए हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग को जो सॉल्यूशन है, क्या चाहिए यहाँ पे हम लोग को जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर नहीं बोल रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट मान के चलिए आप क्या लेके चलिए,
चलिए ए लेके चलते हैं, क्या चीज ए। तो यहाँ पर जो हम लोग को सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हम लोग को कुछ इसका रहेगा, तो मान के चलिए ये जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट को हम लोग कितना लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं कि इसका जो हम लोग को दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज V2 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हम लोग को V2 ml। ये जो ए है इसके बारे में तो आपको बता दिया पहले कि ए जब भी हम लोग यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, तो हम लोग सॉल्वेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान के चलिए आप यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट मिला रहे हैं, क्या चीज मिला रहे हैं, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिला रहे हैं तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूट ही लिख देते हैं, ए बी क्या लिखे है कि नहीं, जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे उस समय ए और बी देखा जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए इस सॉल्यूशन मतलब इस जो हम लोग को कंटेनर था उसमें जब हम लोग सॉल्वेंट था हम लोग को कितना, तो V2 ml था, उसी में से मान के चलिए आप उसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं। और सॉल्यूट का भी कुछ ml होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम में ही लेना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूट ले रहे हैं मान के चलिए इसका क्या है, हम लोग को V1 ml है, कितना है हम लोग को V1 ml हम लोग सॉल्यूट ले रहे हैं, उसको डिजोल्व कर रहे हैं किसमें हम लोग, तो मतलब V2 ml सॉल्वेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही, अगर इसके में हम लोग को बात किया जाए कि हम लोग को बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बताइए तो। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन का भी निकल जाएगा। तो वही चीज हम लोग को करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो V1 प्लस क्या हो जाएगा V2 और ये हम लोग को क्या हो जाएगा ml। तो इतना हो जाएगा ml हम लोग को, मतलब कि हम लोग को सॉल्यूट का दिया रहेगा, सॉल्वेंट का भी दिया है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का भी हम लोग निकाल लेंगे उसका कितना हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बात आती है यहाँ पे कि जब हम लोग को इतना ही इंफॉर्मेशन पहले भी दिया हुआ रहता और वहां पे हम लोग को क्या रहता था कि वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग को निकालना होता था, तब हम लोग क्या करते थे, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, तो अगर हम लोग को रहता था कि वॉल्यूम परसेंटेज, क्या चीज रहता था, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होता था। मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज कर लेते हैं, क्या चीज लिख देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ, मान के चलिए किसका, तो सॉल्यूट का, किसका, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखते थे हम लोग, तो सॉल्यूट का कितना ml है, सो मतलब कि हम लोग इसको निकालते थे, क्या लिखते हैं हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो V1 हो गया, और नीचे हम लोग क्या लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 लिख देते। और परसेंटेज की बात किया था तो यहाँ पे क्या कर देते थे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये हम लोग को क्या होता था, तो वॉल्यूम परसेंटेज होता था। तो ये हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर यदि हम लोग को वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात किया जाए तब हम लोग क्या करेंगे कि जिसका हम लोग को फ्रैक्शन निकालने बोलेगा, जैसे कि मान के चलिए वहां पे आपका सॉल्यूट का फ्रैक्शन बोलेगा, तो हम लोग कितना वहां पे सॉल्यूट है, कितना हम लोग को सॉल्यूशन में, तो वही हम लोग को हो जाएगा क्या चीज, फ्रैक्शन। वहां पे मतलब हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। अगर ये जो टर्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर यदि आपको इस तरह से बोला जाए, क्या चीज, अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको बाद में पता चल सके कि अगर यदि आपको बोलते हैं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात किया जाए, है कि नहीं, कि बोलेगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज बोल देगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन जब भी बोलेगा तो हम लोग वॉल्यूम किसका बोला है, तो सॉल्यूट का बोला है, तो ऊपर किसका लिखेंगे, सॉल्यूट का हम लोग को वहां पे वॉल्यूम लिखेंगे, और कितना में है हम लोग को, तो सॉल्यूशन, तो उसका कितना है हम लोग का, तो V1 प्लस V2 ml दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे V1 और प्लस में क्या चाहिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग V2। तो इतना में जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन करने का मतलब है कि उतना सॉल्यूशन में हम लोग को कितना पार्ट उसका प्रेजेंट है, ठीक है। और वहां पे हम लोग कितना में, वहां पे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो उससे वो हम लोग का क्या बन जाता था, तो परसेंटेज बन जाता था, ठीक है। तो ये जो हम लोग को टर्म जो निकालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस में कहीं अगर आपसे पूछा जाए, आपको फंसाएगा क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि अगर आप आईआईटी लेवल का, अगर नीट लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करेंगे तो आपको थोड़ा सा तो वहाँ पे दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है कि बहुतों का आदत रहता है वहां पे वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज ऐसा करके यूज करने का, लेकिन वहां पे क्या होता है गलती स्टूडेंट से, वहां पे क्वेश्चंस देखता नहीं है कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। तो वहां पे क्वेश्चंस में अगर पूछ देगा कि वॉल्यूम परसेंटेज या फिर मास मतलब वॉल्यूम फ्रैक्शन या फिर मास फ्रैक्शन अगर पूछ देगा तो बच्चे वहां पे मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज लगा करके आ जाते हैं, जो कि हम लोग वहां पे 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज की बात नहीं किया गया था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फ्रैक्शन की बात किया गया था, ठीक है। तो इसी चलते जब भी फ्रैक्शन की बात करेगा तो वहां पे हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर हम लोग को परसेंटेज की बात करेगा तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या है और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो परसेंटेज क्या है, ये दोनों में हम लोग को कॉम्बिनेशन क्या है, हम लोग को रिलेशन क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर यदि आप इसको समझ चुके हैं तो चलिए ये क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, 10 ml हम लोग को है क्या चीज, इथेनॉल है जो मिक्स विथ 40 ml वाटर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 ml हम लोग को इथेनॉल है जो कि 40 ml में हम लोग वाटर में क्या कर रहा है, उसको मिक्स किया जा रहा है। तो वो फॉर्म कर रहा है क्या चीज, तो एक हम लोग को सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग को वहां पे बताना है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे, अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन भी देख लेते तो वहां पे किसका फॉर्मूला लगा देते, तो वॉल्यूम परसेंटेज का वहां पे फॉर्मूला लगा करके वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग को करना नहीं है। अगर हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज बोलेगा तब हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर यदि हम लोग को सिर्फ फ्रैक्शन की बात करेगा तो सिर्फ हम लोग को डिवाइड करके उतना ही हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से हम लोग न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज,
तो सॉरी W तो दिया नहीं, V तो दिया है, हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम ना दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ किसका, तो हम लोग यहाँ पे इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉल को हम लोग सॉल्यूट यहाँ पे देके चल रहे हैं। अरे नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं, इसको ए और बी के रूप में हम लोग यहाँ पे बनाते चल जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या चाहिए, 40 ml है और यहाँ पे कितना है, 10 ml, तो आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और आपका सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आपका 10 ml वाला मतलब कि इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ए और बी का यूज कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इतना हम लोग लंबा लैंग्वेज ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, सैंपल से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सॉल्यूट के लिए बी यूज करते हैं और सॉल्वेंट के लिए ए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या चीज मान लेते हैं, तो भी ए मान लेते हैं, क्या चीज, अगर यहाँ पे भी ए मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो 40 ml दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोग को, 40 ml दिया हुआ है। और यही अगर हम लोग भी बी का बात करेंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10 ml दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोग को, 10। आप कुछ तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग को टाइम थोड़ा बचे, इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट इसका सिंबल से हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर अभी आपको नहीं बताते बाद में हम लोग यूज कर लेते थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अभी आपको बता दे रहे हैं, और आगे चल के हम लोग तो लगातार यूज करेंगे ही ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोग को, तो हम लोग को भी और भी हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या था, तो कैलकुलेट वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो इथेनॉल का, तो जिसका बोलेगा तो वो ऊपर हो जाएगा, बाकी नीचे हम लोग को सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे बोला है क्या चीज, तो हम लोग को बोला है वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ किसका बोला हम लोग को, तो C2H5OH, हम लोग को इतना इसका हम लोग को पूछा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो हम लोग को जो VB जो है, VB यही तो हम लोग को क्या चाहिए, ये जो है ये हम लोग को क्या चाहिए हम लोग को, तो ये हम लोग को है C2H5OH है। ठीक है, और ये जो है ये हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वाटर है, क्या चाहिए हम लोग को है वाटर, ये समझ में आ गया। अगर बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जब भी निकालेंगे तो जिसका हम लोग निकालने बोलेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो VA प्लस VB हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इतना हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज ना पूछ करके हम लोग को क्या पूछा है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा है, क्या पूछा हम लोग को, वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो चलिए इतना दिया है, अब हम लोग इसको हल करते हैं, हल कैसे करेंगे, तो VB कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस कितना हम लोग को 40 दिया हुआ है। ठीक है, और सॉरी हम लोग उल्टा यूज कर लिए, तो उल्टा यहाँ पे यूज कर लिए, तो थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि नहीं वहां हम लोग यूज किए थे इसका और आप यूज कर दिए उसका। यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे बी का बिठाए हैं तो यहाँ पर हम लोग बी कर देते हैं, यहाँ पर ए कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे रिलेट करके आप देखेंगे तो आपको उल्टा लगेगा। चलिए अब इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से जी, तो 10 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अच्छा से कीजिएगा कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और इसको और हल कीजिएगा कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो ये जो 0.2 आया ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो गया इसका मतलब क्या चीज, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया। अगर वॉल्यूम आपका यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज पूछता था आप क्या करते थे, यही फॉर्मूला रहता है, बशर्ते यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको फर्क पता चल गया कि फ्रैक्शन क्या होता है और परसेंटेज क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये सारी चीज आपको पता भी होना चाहिए था। अगर बहुत सारे बच्चे अगर इसको नहीं जान रहे होंगे तो वो यहाँ पे सीख लिए, और जिसको पता होगा वो आगे अपना वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग को आ जाता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे फिर एक हम लोग कंटेनर बनाते हैं ताकि आपको और अच्छा तरीके से समझ आ सके। ठीक है, चलिए क्योंकि कंटेनर यहाँ पे जब हम लोग फिगर बनाते हैं ना तो यहाँ पे आपको रिलेट करने में थोड़ा आसानी होता होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, मोल का। तो मोल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मोल का ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे रिलेट करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे कि आपका जो सॉल्यूट मिलाया गया है, क्या चीज, जो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो मोल होगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, कि मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट जो मिलाया गया है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या चीज मिला लेते हैं, तो इसको हम लोग NB मान लेते हैं, क्या चीज, NB, क्योंकि बी हम लोग को दिखाता है क्या चीज, सॉल्यूट को, और ये हम लोग को सॉल्यूट का ही बात कर रहे हैं। उसी तरह से मान के चलिए यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का कुछ मॉलिक्यूल मतलब कि मोल होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज ले लेते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और इसको मान लेते हैं हम लोग Na, क्या चीज मान लेते हैं, Na, N से हम लोग मोल दिखाते हैं, और A भी तो आप समझ ही रहे हैं कि B हम लोग सॉल्यूट के लिए दिखाते हैं, A हम लोग सॉल्वेंट के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि एक यहाँ पे सॉल्यूशन था, उसमें हम लोग देखे तो वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स जो था सॉल्यूट का वो कितना था, NB था, और वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्वेंट था उसका क्या था, तो Na था। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता है यहाँ पे मोल्स, तो आप बता सकते हैं क्या कि सॉल्यूशन का कितना होगा यहाँ पे मोल्स, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, तो सॉल्यूशन का,
तो कितना हो जाएगा जी, तो Na प्लस Nb हो जाएगा। तो आप वही चीज लिखेंगे कि Na और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा Nb। तो ये जो है इतना मोल आपका क्या हो गया, तो सॉल्यूशन का मोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अभी पहले पढ़ के आए हैं, क्या चीज पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब क्या था कि जिसका अगर फ्रैक्शन बोला जाए, तो अगर सॉल्यूट का बोल रहा है तो वहां पे देखेंगे कि सॉल्यूट ऊपर रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग को सॉल्यूशन। अगर वहां पे वॉल्यूम का बात किया गया था तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की बात करेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, और नीचे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे हम लोग वहां पे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और छोड़िए अगर वहां पे परसेंटेज था उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात कर देंगे तब भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि अभी वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात की तो उस तरह से अगर हम लोग बोला जाए तो मास परसेंटेज था उसको हम लोग बोल सकते हैं, वहां पे हम लोग मास फ्रैक्शन भी पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि वहां पे अगर 100 को हटा देंगे तो वो हम लोग को क्या बन जाएगा, मास मतलब मास फ्रैक्शन बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग उधर पढ़ के आए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे मोल्स की बात करेगा तो यहाँ पे जिसका भी मोल का बात करेगा, अगर सॉल्यूट का बात करेगा तो सॉल्यूट का मोल ऊपर और नीचे क्या कर देंगे हम लोग, सॉल्यूशन का मोल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो वो जो बनेगा वो हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बनेगा। अगर वहां पे हम लोग परसेंटेज की बात करता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, बल्कि हम लोग को क्या बोल रहा है, तो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। मतलब फ्रैक्शन कि जिसका निकालने बोल रहा है उसका ऊपर और नीचे हम लोग को टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो वो हम लोग को निकल जाएगा क्या चीज, फ्रैक्शन। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में जब आप मोल फ्रैक्शन के अगर आप यहाँ से इसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं, इसका फॉर्मूला को समझ जाते हैं, तो डिफिनेशन तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो वही चीज अगर आप यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे बोल देगा कि मोल फ्रैक्शन, क्या चीज, अगर आपको बोल देगा कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज बोल देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल देगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसका बोल रहे हैं, यहाँ पे किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं जी, सॉल्यूट का। तो ऊपर किसका हो जाएगा मोल जी, तो सॉल्यूट का हो जाएगा। नीचे अब हम लोग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नीचे हम लोग को टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल में हम लोग को क्या आ जाएगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कि हम लोग सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन का मोल यहाँ पे दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर देंगे, ऐड करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, तो Na और प्लस में क्या हो जाएगा, Nb। तो ये जो हम लोग को होता है यही चीज हम लोग का क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर इसी तरह से हम लोग को पूछ देता है यहाँ पे कि बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या चीज बोल देता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज बोल देता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पे क्या कर देते, अगर सॉल्वेंट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स किसका हो जाएगा, ऊपर सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या हो जाएगा, तो Na और प्लस में Nb, जो कि सॉल्यूशन का हो जाएगा। या तो फिर आप बोले सॉल्वेंट और सॉल्यूट का दोनों का मिक्स यहाँ पे हो जाएगा, वही तो आपका टोटल हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा। तो ये जो दोनों निकला है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहें अपने से, अगर ये सारा कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं भली भांति, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसका डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा जी। तो हम लोग वहां पे देखेंगे, हम लोग वैसे भी जनरली जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग किसका बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट का। भले वहां से हम लोग को सॉल्वेंट का भी निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन में कि कितना वो अमाउंट में वहां पे घुला हुआ है, लेकिन जनरली जो हम लोग डिफिनेशन में लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, तो सॉल्यूट के लिए। तो इसी चलते यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे कि कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है, कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ना कि कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, है कि नहीं। जैसे हम लोग पहले भी करते थे कि सॉल्यूशन के अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते थे तो वहां पर भी हम लोग देखते थे कि कितना परसेंट में हम लोग को मतलब वहां पे प्रेजेंट है आपका सॉल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, है कि नहीं। तो उसी तरह से वहां पे वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग देखे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग जो अमाउंट पता कर रहे हैं वो किसमें पता कर रहे हैं, तो मोल में। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पे वही बोलेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन कितना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर वहां पे इस तरह से नहीं लिख करके, जैसे कि पहले हम लोग लिखते थे क्या चीज, जैसे कि वो हम लोग को फिक्स डेटा था कि आखिर हम लोग कितना अमाउंट में निकालना चाह रहे हैं, तो एक फिक्स अमाउंट हम लोग को क्या था कि 100 ग्राम में निकालो या फिर 100 ml में निकालो। तो इसी तरह से इसका जो हम लोग जनरली जो यूज किया जाता है, तो इसका जो डेफिनेशन बनाने के लिए, तो वो हम लोग कितना हम लोग निकालने के लिए इसमें डिफाइन किया गया था, तो 1 मोल सॉल्यूशन में, कि 1 मोल सॉल्यूशन में कितना हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स आपका प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग को कितना में भी निकालना बोले, यहाँ पे बोल देगा कि 50 हम लोग को मोल था हम लोग को दिया हुआ सॉल्यूशन और उसमें से हम लोग को निकालना है, तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग को दिक्कत नहीं है कि हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने बोलेगा तो हम लोग वहां पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट का मोल कितना है, फिर हम लोग को सॉल्यूशन का मोल कितना है, तो ये सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। लेकिन जब रही बात यहाँ पे इसका डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन में जैसे पहले हम लोग 100 ml और 100 ग्राम लेकर के चलते थे, उसी तरह से इसमें हम लोग यूज करेंगे कितना, सॉल्यूशन का जो यहाँ पे मोल रहेगा वो क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 मोल। ठीक है, चलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पे, डिसॉल्व इन
डिजॉल्व इन कितना में, तो 1 क्या चीज 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इज कॉल्ड क्या चाहिए हम लोग को, तो क्या चीज पढ़ रहे थे हम लोग, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां तक कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या चीज, या फिर इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो ये हम लोग को डिफिनेशन हो जाता है। हालांकि इसका हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि आखिर मोल फ्रैक्शन होता क्या, तो उसको ये हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज किया गया था। जैसे कि वहां पे हम लोग डिफाइन करने के लिए मोल फ्रैक्शन मतलब कि मास परसेंटेज के लिए हम लोग यूज कर रहे थे कि 100 ग्राम हम लोग सॉल्यूशन में कितना हम लोग को जो प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मास परसेंटेज। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग को रहेगा मतलब कि जो 1 मोल रहेगा हम लोग को सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग को कितना मोल प्रेजेंट है हम लोग को सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। हालांकि इसका फॉर्मूला तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन को जो डिनोट किया जाता है वो हम लोग काई से हम लोग यूज करते हैं। आप काई बोले या फिर उसको चाय बोले, ठीक है, CHI उसका बोला जाता है। और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैसे हम लोग करते हैं, तो x से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग को बात किया जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या हम लोग कर देंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। क्या चीज बात करेगा, सॉल्यूट का। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे x करेंगे, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, लेकिन किसका, तो सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग b से दिखा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग को बात करेगा कि मोल फ्रैक्शन आप निकालिए, किसका निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख करके, और यहाँ पे हम लोग a लिख देंगे। तो ये हम लोग डिनोट करेंगे XA सॉल्वेंट के लिए, और XB किसका करेंगे हम लोग, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा बात आपका मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। इस तरह से आपको कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग बात करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला की बात करेंगे, यहीं से आपका सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से हम लोग तो बता सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्ट जी, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड के लिए यूज करे थे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो XB यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग देखे थे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, XA लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जब हम लोग सारा कुछ जान गए तो यहाँ पे हम लोग तो डिनोट कर ही लेंगे। अगर वहां पर भी अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो यही चीज हम लोग लिखना पड़ता। तो इसी चलते हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल जब भी हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, जैसा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो टोटल दोनों को ऐड करने पर जो आपका आता है वो किसके इक्वल आएगा, तो 1 के यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। ये इसमें अगर आप स्टार लगाना चाहे तो 3 स्टार यहाँ पर लगा ही सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर अगर यदि आपका XA मतलब कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है और अगर आपको वहां पे पूछ देगा मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर अगर यदि आपसे पूछा जाए, इसी से हम लोग जनरलाइज करते हैं कि अगर आपको मान के चलिए सॉल्यूट का पूछ देता है मोल फ्रैक्शन, और अगर यदि आपको दिया हुआ रहता है वहां पे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या करेंगे, तो 1 में इसको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे, तो XB निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे कि 1 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, तो XA कर देंगे। तो इस तरह से मान के चलिए कभी आपको रहेगा कि XB का वैल्यू दे दे और पूछ देगा आपको क्या चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आप क्या करेंगे, तो वहां पे 1 माइनस कर देंगे XB, तो वहां से XA भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर यदि एक ऐसा भी होता है कि जैसे कि आपको वहां पे देगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल की जरूरत होगा, तो वहां पे आपको सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का वहां पे क्या जरूरत पड़ेगा, मोल का। अब वहां पे होगा क्या, तो सबसे पहले समझिए कि मोल तो दोनों का दिया हुआ रहेगा, आपको पूछ देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी। तो आप वहां पे क्या करेंगे, अगर आप नहीं जानेंगे ये वाला रिलेशन और इस तरह से खेलने नहीं जानेंगे तो आप देखिए कितना लंबा कर देंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालिएगा, मतलब सॉल्वेंट निकालेंगे, क्या कि वहां पे मतलब कि मोल ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, मोल ऑफ सॉलिड भी दिया हुआ है। तो वहां पे क्या करेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वहां पे सॉल्वेंट निकालेंगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मोल टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब Na प्लस Nb निकालेंगे। और उसी तरह से अगर आपको फिर से पूछा जाएगा वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या करेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे, तो मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे भागा कर देंगे किससे, तो Na प्लस Nb से। तो वहां से दोनों से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने में आपको क्या होगा, कैलकुलेशन करने में समय गया।
और इसी चलते बचने के लिए अगर आप ये वाला रिलेशन का अगर आप यूज कर लेंगे तो वहां पे किसी तरह से अगर एक्स ए निकालेंगे चाहे एक्स बी निकालेंगे तो वहां पे दोबारा आपको एक्स मान के चलिए एक्स ए आप निकाल लिए उस फॉर्मूला से, ठीक है, और आपको पूछा गया एक्स बी भी, तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगाने मत चल जाइए, अब डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हैं कि अगर आप एक्स ए वहां से निकाल लिए तो उसको क्या कर रहे हैं, वन से आपको एक्स बी मतलब एक्स ए को माइनस कर देंगे तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा, एक्स बी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां पे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए अब फिर एक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल ये आता होगा कि आखिर ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन आखिर आया कहां से कि एक्स ए और एक्स बी को मिलाने से हम लोग को वन आता है। तो चलिए उसका भी आपको प्रूवमेंट दे देते हैं, ठीक है, कि मान के चलिए आप यहाँ पे कर रहे हैं क्या चीज, एक्स ए और प्लस में आप यहाँ पे क्या किए तो एक्स बी और इसके बराबर आप क्या चीज लाए जी, वन। यही मेरा फॉर्मूला था। चलिए इसको हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के हम लोग लिखना, इसको प्रूव करना चाहते हैं कि वन हम लोग को सही में आता है या नहीं आता है। तो आप बताइए यहाँ पे एक्स ए का जो फॉर्मूला होता है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऊपर हम लोग एन ए लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग को जी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एन ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे एन बी। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, एक्स बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर बी के लिए बात कर रहे हैं उसका मोल ऊपर और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग टोटल मोल्स हम लोग नीचे हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूव करना है, देखते हैं हम लोग प्रूव करके। अब यहाँ पे देखिए दोनों का अगर एलसीएम का बात किया जाए तो दोनों का नीचे हम लोग को क्या है तो सेम है, दोनों का अगर नीचे सेम है तो एलसीएम भी हम लोग को सेम ही आएगा, मतलब कि हम लोग को नीचे क्या आ जाएगा हम लोग को तो एन ए और प्लस में क्या आ जाएगा तो एन बी आ जाएगा, यही हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए जब दोनों का ठीक है एलसीएम जब हम लोग को सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एन ए और प्लस में क्या हो जाएगा जी एन बी, इतना हो गया। अब इज इक्वल टू कितना लाना है हम लोग को, वन लाना है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे था वही टोटल हम लोग को क्या हो जा रहा है ऊपर भी हो जा रहा है, मतलब ये डिवाइड होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को वन हो जाएगा और इधर भी हम लोग को क्या हो जा रहा है वन। तो बताइए ये प्रूवमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी चलते हम लोग ये चीज ना करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्या चीज यूज करते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना सम के बराबर होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपको तो समझ में आ गया कि अगर दोनों को जोड़ करके भी देखेंगे तो हम लोग को कितना बराबर आता है, एक के बराबर ही आता है, ठीक है। तो ये था हम लोग को मोल फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और जो यहाँ पे जानना है कंसेप्ट में, वो हम लोग को क्या करना है कि अगर यदि हम लोग एक्स ए और बट्टा में हम लोग कर देते हैं एक्स बी, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं एक्स ए और एक्स बी का तो हम लोग को इसके इक्वल कितना आ जाएगा हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या आ जाएगा जिसका हम लोग को नीचे रहेगा उसी का हम लोग को क्या आ जाएगा उसका मोल के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स ए था तो वो कितना किसके इक्वल हो जाएगा तो एन ए का, और एक्स बी जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा एन बी का। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो रेशियो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन का तो हम लोग को किसके इक्वल हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स के हम लोग इक्वल हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपका बहुत काम आने वाला है कहाँ तो न्यूमेरिकल बनाने में। होगा क्या कि अगर यदि आप वहां पे देखें कि वहां पे मोल फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो वहां पे दिया रहेगा और आपको वहां पे पूछेगा कुछ और चीज है कि ना, जिसमें आपको वहां पे जरूरत क्या हो जाएगा, जैसे कि मोल फ्रैक्शन यहाँ पे रेशियो दिया हुआ रहेगा किसी का भी, मान के चलिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मोल का पूछ देगा, तो वहां पे हम लोग को क्या करेंगे अगर रेशियो से रेशियो ही पूछा जाएगा तो वहां पे क्या एक क्वेश्चन हम लोग कहाँ यूज किए थे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला हम लोग एक कंसेप्ट यूज किए थे कि अगर हम लोग को परसेंटेज मतलब हम लोग जब भी हम लोग रेशियो दिया जाए और अगर यदि हम लोग को रेशियो पूछा जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग मान करके चल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, अभी इस टॉपिक को हम लोग रहने देते हैं। हालांकि आप यहाँ पे इसको जान के रखिएगा कि जब भी हम लोग को मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालेंगे तो वही हम लोग को हो जाएगा क्या चीज कि मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग अगर डायरेक्टली इसका जो हम लोग मोल फ्रैक्शन का अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उस टाइम में हम लोग अगर कहीं हम लोग को पूछा जाएगा क्या चीज तो किसी चीज का हम लोग को फ्रैक्शन का यूज करने बोलेगा जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स का यूज होगा, तो उस केस में जो हम लोग को यहाँ पे जो इसका जो रेशियो रहेगा उसी को हम लोग क्या लेके चलेंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के चलेंगे। हालांकि वैसा हम लोग कब करेंगे जब हम लोग को रेशियो दिया जाएगा और रेशियो ही पूछा जाएगा उस केस में, तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं। अगर यदि आपको बताया जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जब तक भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं दिया जाए तब तक आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम समझा देंगे, यही लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। उससे पहले आपसे इसका जो छोटा छोटा जो न्यूमेरिकल होगा उससे पहले बना लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा उस समय मैं आपको इसके बारे में डिफाइन कर दूंगा आखिर हम लोग को करना क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग वहां पे वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जब वैसा क्वेश्चन आया था तो हम लोग क्या किए थे कि उसको सबसे पहले छोटा छोटा टर्म को हम लोग यूज कर लेते, जैसे क्वेश्चन आया उस समय मैं आपको वो कंसेप्ट बताया ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आराम लगे, ठीक है। तो इसी तरह से अभी डायरेक्टली बता देंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है उड़ जाएगा, इसी वजह से जैसे हम लोग को क्वेश्चन आएगा उसी समय मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए
तो इस हम लोग को समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन का। सो अब यहाँ पे डिनोट किया जाता है किससे, तो एक्स से किया जाता है। ठीक है, अब वहां पे जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बोलेगा तो हम लोग एक्स से हम लोग एक्स भी से दिखाएंगे और वहां पर इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का बात करेगा तो ये चीज हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट ये चीज देखें कि मोल फ्रैक्शन हम लोग को अगर एक चीज का पता रहेगा तो दूसरा हम लोग ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं 1 में माइनस करके। ठीक है, चलिए तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 40%, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या है कि मोल फ्रैक्शन हम लोग को पूछा है, क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हम लोग को पूछा है। अब उससे पहले हम लोग देखते हैं कि गिवन डेटा हम लोग को क्या चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मास परसेंटेज का बात किया है, किसका बात कर रहा है जी, मास परसेंटेज का। देखिए अगर यदि हम लोग पहले का टर्म अगर नहीं सीखे हुए रहेंगे तो इस तरह का जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे, अभी हम लोग को क्या था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पीपीवी, ये सारे टर्म हम लोग पढ़ लिए। तो जैसे जैसे हम लोग आगे चल रहे हैं तो उसका हम लोग क्या हो रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग को यूज हो रहा है। तो अगर हम लोग पीछे का चीज अगर नहीं जान रहे, आपको ऐसा लगता होगा बकवास की हम लोग वन लेक्चर और 2 लेक्चर में, तो ऐसा बात नहीं है, ये भी लेक्चर आपको बकवास नहीं। अगर आप छोटा छोटा टर्म नहीं जानेंगे तो जैसे जैसे आप आगे आइएगा तो पीछे वाला टर्म वहां पे डायरेक्टली वहां पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टर्म में आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिनाई होगा। तो इसी वजह से आप एक भी लेक्चर को मिस ना करें, एक भी कंसेप्ट को आप मिस ना करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है कि मास परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है किसका, तो NaOH का हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 40%, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज, तो 40% क्या चीज दिया हुआ हम लोग को, तो W/W दिया हुआ हम लोग को, तो किसका, तो ऑफ NaOH का, किसका दिया हुआ हम लोग को, NaOH। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे W/W ऑटोमेटिक आपने कैसे लिखते हैं, तो आपको पहले ही बताया गया था कि जहां जहां आपको मास परसेंटेज की बात करेगा उसका मतलब आप समझ आइए कि वो W/W मतलब मास बाय मास परसेंटेज है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और आपको बताया गया था कि इस तरह से जब भी आपका दिया हुआ था क्वेश्चन तो वहां से आपको डिफाइन हो जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो कैसे कैसे जानते हैं जी, तो ये जो शुरू में लिखा हुआ रहता है वो इसका बारे में हो जाता है और यहाँ जो इसका होता है वो इसके बारे में हो जाता है। मतलब कि ये जो 40 रहता है वो 40 आपका क्या हो जाता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आराम से कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट तो कितना हो जाएगा जी आपका, तो 40 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे जब वेट की बात W/W, इसका मतलब जो हम लोग को सॉल्यूशन का वेट होगा वो भी हम लोग को ग्राम में लेंगे। तो वो हम लोग कितना लेते हैं, तो जब भी हम लोग इस तरह से परसेंटेज की बात किया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, तो वेट ऑफ क्या चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग को, तो 100 ग्राम। बताइए ये इंफॉर्मेशन से क्या आप इतना निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर यदि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को अगर आप फॉलो किए हैं आपको ऑटोमेटिक ये सारा चीज करना आता होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप जान गए। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को गिवन डेटा तो इतना ही हम लोग को पता है कि वेट ऑफ सॉलिड पता है और वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है। अब हम लोग को निकालना क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो इसका करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन का मोल पता चल जाए और हम लोग को जब हम लोग को सॉल्यूट का पूछा है मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, मोल ऑफ ऊपर सॉल्यूट का और नीचे मोल ऑफ सॉल्यूशन का। तो दोनों का हम लोग को मोल की जरूरत है। अब बताइए अभी तक आपको पता है क्या कि सॉल्यूशन का यहाँ पे मोल नहीं पता है आपको, तो नहीं पता है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं मोल निकालने का। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर आप मोल ऑफ बी निकालते हैं, किसका, मोल ऑफ बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसके में हम लोग का क्या हो जाता है, तो वो हम लोग को हो जाता है वेट और नीचे क्या हो जाता है उसका मोलर वेट हो जाता है। ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए एनबी का वेट दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। और नीचे देखिए मोलिक्यूलर मास, तो मोलिक्यूलर मास क्या आपको पता है क्या उसका, किसका, तो सॉल्यूट का। और सॉल्यूट का तो दिया हुआ नहीं, तो हम लोग मोलिक्यूलर मास तो खुद से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि मोलिक्यूलर मास तो निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूट आपका क्या है, NaOH। तो जब हम लोग को NaOH का हम लोग को निकालना है इसका मोलिक्यूलर मास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम का हम लोग का कितना हो जाता है इसका एटॉमिक मास, तो हम लोग जानते हैं इसका कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। कितना हो जाता है, 23। तो 23 प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाता है जी, तो इसका कितना हो जाता है, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 कितना हो जाएगा 0 और 2 1 3 और 1 वाला क्या हो जाएगा 4। तो इतना हम लोग को हो गया 40 ग्राम पर मोल हम लोग को हो गया क्या चीज, तो ये हो गया हम लोग NaOH का हम लोग को क्या चाहिए, मोलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हो गया कि जो NB हो गया मतलब कि मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वो हम लोग को कितना निकल गया, तो 1 मोल निकल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात कि हम लोग को सॉलिड का निकालना था मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम लोग को सॉलिड का हम लोग को क्या चीज चाहिए था, मोल। तो ये तो हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन का भी मोल चाहिए, जो कि हम लोग को सॉल्यूशन का हम लोग यहाँ पे निकाल नहीं सकते और हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग एक चीज तो कर सकते हैं, अगर मोल ऑफ हम लोग को सॉल्यूट पता है और अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो मोल ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को निकल जाएगा।
तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा, तो हम लोग ऑटोमेटिक तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना। अब यहाँ पे देखिए मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हम लोग को क्या है जी, तो हम लोग को है एक्वस कहने का मतलब, एक्वस सॉल्यूशन करने का मतलब किसमें मिलाया जा रहा है, तो वाटर में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा। तो वाटर के लिए अगर हम लोग को यहाँ पे वेट हम लोग को पता चल जाएगा, तो वेट हम लोग को पता चल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मोलिकुलर वेट भी हम लोग निकाल लेंगे वाटर का, कितना होता है 18 होता है। अगर हम लोग H2O की बात करें तो कितना हो जाता है जी, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के कितना हो जाता है 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग को 18 ग्राम पर ml हम लोग को निकल जाएगा, किसका, तो इसका ग्राम पर मोल हम लोग को निकल जाएगा, किसका, तो H2O का मोलिकुलर मास। लेकिन हम लोग को H2O का अगर गलती से हम लोग को निकल जाता है क्या चीज, वेट, तो वेट हम लोग को निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ जब सॉल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हैं आराम से, 100 में 40 को हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। इसका कहने का मतलब आपको यहाँ पे पता भी है जी कि वेट ऑफ किसका, तो वाटर का पता है आपका, तो वो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 100 था इसका 40 है, तो 100 में 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 60 ग्राम हो जाएगा, पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग को वाटर जो हम लोग को सॉल्वेंट है उसका हम लोग को मोलिकुलर मास भी पता है और उसका हम लोग को क्या चीज, वेट भी पता है। तो दोनों की तुलना में हम लोग दोनों को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग Na निकालेंगे, तो Na हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे जो वेट होगा और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मोलर मास तो हम लोग निकाल लिए हैं, वेट हम लोग को कितना था, हम लोग निकाले कितना, तो 60 ग्राम हम लोग निकाले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और नीचे नीचे के लिए हम लोग कितना निकाले हैं, तो नीचे हम लोग मोलर मास कितना हो जाएगा उसका 18, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट करिए, क्या कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेट करने के बाद, इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3.33 समथिंग आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल पता चल गया और वहां पे सॉल्यूट का भी मोल हम लोग को पता चल गया। और हम लोग को पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, तो हम लोग आराम से अब निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकालना जो था उसके लिए हम लोग सारा डाटा हम लोग को पता चल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या चीज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना था हम लोग को, तो NaOH का निकालना था जो कि हमको सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरह से, जब हम लोग सॉल्यूट का बात कर रहा है तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज, XB यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाता है इसी से कि अगर B का यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर किसका हो जाएगा NB हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा Na और प्लस में क्या हो जाएगा NB, ठीक है। यहाँ तक डाटा पता चल जाएगा। चलिए अब इसको जब हल कीजिएगा तो हल कीजिएगा कितना हो जाएगा NB आप कितना निकाले थे जी, तो NB निकाले हैं 1 मोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए नीचे Na कितना निकाले, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 3.33 है, तो यहाँ पे पुट कर दे 3.33 और प्लस में NB आपको पता चल गया, NB कितना था जी 1 था, तो यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप इतना ही रहने दीजिए या फिर आप सॉल्यूशन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका क्या चीज XB हो गया, ठीक है। अगर यदि आप मान के चलिए यहाँ पे XB पूछा था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर यदि दोनों पूछ देता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी, तो अगर यदि आप सॉल्वेंट का यूज करते थे यहाँ पे X लिखते और X के लिए यहाँ पे A लिखते, बाकी सारा कुछ रह जाता। तो आप इस तरह के मेथड से आप निकालने जाते, लेकिन इतना कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्ट क्या करते, तो अगर X से पूछ देता तो आप वहां पे क्या करते 1 माइनस XB करके निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन वहां पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग को पूछा क्या था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH तक ही हम लोग क्या कर दिए, तो सीमित रह गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे पता करेंगे। सो हम लोग इस क्वेश्चन में ये भी जाने कि यहाँ पे जो हम लोग डेटा था उससे भी पता करें आगे हम लोग को निकालना क्या है। अब निकालना क्या है उसके लिए हम लोग को जरूरत क्या क्या पड़ता है, और जो जो जरूरत है क्या वो चीज हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पता करते 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 हम लोग सारा कुछ यहाँ पे पता चल गया कि मोल हम लोग कैसे निकालिए वो भी आपको पता चल गया। और जब मोल पता चल गया तो वहां पे मोल फ्रैक्शन भी हम लोग इजी से निकाल लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। चलिए अगर वो चीज समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो इन अ मिक्सचर ऑफ BaCl2 एंड MgCl2 मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 इज 0.3, मास परसेंटेज ऑफ BaCl2 इन द गिवन मिक्सचर इज। तो हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, तो मास परसेंटेज हम लोग को BaCl2 निकालना है। अब ये चीज हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले हाँ जो आपको बता रहे थे वहां पे मोल के बारे में, जो वहां पे मोल फ्रैक्शन के रेशियो के बारे में, वो सारा चीज यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बता देंगे डायरेक्टली। तो फिलहाल जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है इसको हम लोग पहले यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को क्या दिया हुआ है,
तो एक मिक्सचर था जिसमें हम लोग को BaCl2 और MgCl2 को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया होगा, जिसमें से हम लोग को मोल फ्रैक्शन हम लोग को दिया है किसका, तो BaCl2 का, जो कि कितना हम लोग को, तो 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन दिया है किसका हम लोग, तो BaCl2 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं BaCl2 का। तो कितना दिया हुआ हम लोग को, तो 0.3 दिया हुआ। अब बताइए, दो को तो मिक्सचर है जी, अब हम लोग एक का जब मोल फ्रैक्शन हम लोग को पता है, तो क्या हम लोग को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 नहीं पता चल जाएगा? आप बोलेंगे हाँ निकल जाएगा। अगर हम लोग को एक चीज का पता है, दूसरा को निकालना, तो हम लोग को वन में क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर यहाँ पे MgCl2 का बात करेंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वन माइनस में हम लोग एक्स क्या चीज करेंगे यहाँ पे, तो BaCl2 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे, तो आराम से हम लोग को निकल जाएगा उसका। तो निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, तो वन माइनस इसका कितना हो जाएगा जी, तो दिया हुआ को 0.3, कितना दिया हुआ 0.3। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, तो 0.7 हो जाएगा। अभी आपको ये सारा चीज लिख लिख के बता रहे हैं। आगे से ऐसा कंसेप्ट आएगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 डायरेक्ट वन में माइनस करके डायरेक्ट कैलकुलेट करके मन में ही क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसी चलते आपको पूरा अच्छा से डिफाइन कर करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन जब दोनों का पता चल गया, और हम लोग को पूछा क्या चाहिए, मास परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है हम लोग को, मास परसेंटेज पूछा है किसका, तो BaCl2 का। अब मास परसेंटेज कहने का मतलब उसका जो फॉर्मूला यूज होता है, अब यहाँ से देखिए वो हम लोग को कंसेप्ट होना यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या चीज करना है, यहाँ पे मास परसेंटेज, क्या चीज करना है हम लोग को, मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है जी, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे BaCl2 का। किसका निकालना है, तो BaCl2 का। तो हम लोग को क्या है, तो मास परसेंटेज करने का है, तो BaCl2 का, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से, तो वेट जो लिखेंगे वो किसका लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग को वेट जो लिखेंगे वो भी हम लोग को Ba और Cl2 का हम लोग यूज करेंगे। और नीचे जो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे टोटल हम लोग लिखेंगे, या तो फिर हम लोग को सोल्यूशन का नहीं पता तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ BaCl2 का, और प्लस में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, जो कि वेट होगा किसका, तो हम लोग को MgCl2 का। तो अगर दोनों का हम लोग को वेट पता है, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज भी हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अब रही बात, हम लोग इसका वेट हम लोग को पता है क्या, नहीं पता। लेकिन हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि लास्ट में हम लोग को ब्रैकेट के अंदर दे दिया है कि मोलिकुलर वेट ऑफ MgCl2 एंड BaCl2, तो इतना इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो आप बताइए, अगर यदि आपको यहाँ पे मोलिकुलर वेट दिया गया है और हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो हम लोग को जरूरत है यहाँ पे उसका वेट का। सिर्फ हम लोग को मोलिकुलर वेट दिया है, लेकिन हम लोग को जरूरत क्या है, वेट का। तो अब हम लोग एक चीज दिमाग में आ रहा है कि गलती से अगर हम लोग को मोल पता चल जाता है दियो का, मतलब BaCl2 का भी और MgCl2 का, हम लोग को मोल दिया रहेगा और हम लोग को यहाँ पे मोलिकुलर वेट भी दिया है, तो उसके वहां से जो हम लोग को मोल का जो फॉर्मूला होता है, वहां से अगर हम लोग वेट निकालना चाहे आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अब रही बात कि हम लोग को मोल तो गिवन नहीं है। अब मोल नहीं गिवन है, तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं क्या चाहिए, हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो इसी चलते हम लोग को यहाँ पे डेटा जो दिया गया था, यहाँ पे बताते हैं, ये जो हम लोग को यूज करते थे, अगर यदि जब भी हम लोग को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया जाए, और अगर कहीं भी हम लोग को ऐसा टर्म यूज किया जा रहा है जहां पे हम लोग को क्या चाहिए, रेशियो ही पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को रेशियो दिया हुआ रहेगा, और उस समय अगर हम लोग को रेशियो निकाले वहां पे दिया हुआ रहेगा, और उससे हम लोग को क्वेश्चन में अगर हम लोग को रेशियो ही पूछा जा रहा है, तो उस समय जो हम लोग को नंबर ऑफ जो मोल्स होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था, जैसे कि यहाँ पे XA है, तो XA और XB जिससे हम लोग को आगे भी पता चल गया कि MgCl2 का और BaCl2 का हम लोग को मोल फ्रैक्शन पता है, तो वो दोनों को अगर डिवाइड कर देते तो उससे हम लोग को रेशियो निकलेगा, और जो रेशियो निकलेगा वही उन लोग का क्या हो जाएगा, मोल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वो डायरेक्टली उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मान सकते हैं। हम लोग कब मान सकते हैं, जब हम लोग को क्वेश्चंस में अगर किसी डेटा को हम लोग को फिर से क्या चीज यूज करना पड़े, तो हम लोग को उसका रेशियो में ही यूज करना पड़े, तो उस समय हम लोग इसका जो मोल रहेगा, मोल का रेशियो, उसको हम लोग एब्सोल्यूट रेशियो, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग वहां से मान सकते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, मास परसेंटेज। और जो कि मास परसेंटेज भी एक तरह से हम लोग को क्या होता है, तो रेशियो ही होता है। जैसे कि रेशियो हम लोग कैसे करते हैं, तो ऊपर हम लोग को जो मास रहता है हम लोग को क्या चाहिए, सोल्यूट का, और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वो भी आखिर हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम लोग को रेशियो निकाल रहे हैं। तो और हम लोग को अगर यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं ये दोनों का, तो रेशियो हम लोग को पता रहेगा, और रेशियो हम लोग को जब अगर पता रहेगा, और उस दौरान अगर हम लोग को क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या चाहिए कि रेशियो ही पूछा जाए, तो उस दौरान अगर हम लोग को इससे जो हम लोग को रेशियो रहेगा, तो इससे जो हम लोग को रेशियो निकलेगा वो हम लोग को मोल के रूप में मिलेगा, और जो मोल का जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेंगे। तो यहां से जो मोल आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मोल ऑफ BaCl2 और मोल ऑफ MgCl2। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग को वहां पे रेशियो का ही एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर लेंगे, तो हम लोग को मोल पता चल जाएगा, और मोल पता चल जाएगा तो उससे अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट भी निकाल लेंगे, और वेट पता चल जाएगा तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो मास परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तो बात समझ में आया आपको कि जब हम लोग को रेशियो दिया जाए
और रेशियो ही हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो उस दौरान जो हम लोग का रेशियो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो x मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ BaCl2 अगर हम लोग निकालते हैं और उसका रेशियो किससे हम लोग निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो इसका जो हम लोग को रेशियो होगा वो रेशियो जैसे हम लोग निकाल लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे BaCl2 का कितना हम लोग को, तो 0.3 है, कितना हम लोग को 0.3, और इसका कितना है 0.7, कितना है हम लोग को 0.7। इसका कहने का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग को 3/7। और जो यही जो निकलता है, तो यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग को BaCl2 का है, तो ये जो इसका रेशियो निकलेगा वो किसका निकल जाएगा, तो मोल ऑफ BaCl2 का हम लोग को निकल जाएगा। बात समझ में आया, ये चीज हम लोग वहां कंसेप्ट में भी देख चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे उसी तरह से अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ किसका, तो MgCl2 किसका हो जाएगा जी, MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे रेशियो भी हम लोग को पता चल गया मोल्स का, और जो हम लोग को निकालना भी क्या है, हम लोग को जो मास परसेंटेज निकालेंगे वो भी हम लोग एक तरह से रेशियो है। तो इसीलिए यहाँ का जो मोल का जो रेशियो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेंगे। इसका कहने का मतलब है हम लोग को तो पता चल गया, यहाँ से हम लोग को पता क्या चल गया कि मोल्स ऑफ BaCl2, क्या चीज, मोल्स ऑफ BaCl2 हम लोग को पता चल गया, कितना पता है, तो मोल्स ऑफ BaCl2 हम लोग को 3 पता चल गया, कितना पता चल गया हम लोग को 3। और इसी तरह से हम लोग पता चल गया क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2, तो इसका हम लोग को कितना पता चल गया, तो इसका पता चल गया हम लोग कितना देख रहे हैं यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को 7। अब बताइए इस दोनों को हम लोग को मोल भी पता चल गया MgCl2 का और BaCl2 का, और इसका हम लोग को क्वेश्चंस में ही गिवन था क्या चीज, उसका मोलिक्यूलर मास। तो मोलिक्यूलर मास हम लोग को पता है और हम लोग को उसका मोल भी पता है, तो क्या उससे हम लोग को उसका वेट नहीं निकाल पाएंगे आराम से, क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पे जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है क्या चीज, तो यहाँ जानते हैं वेट, और अपन में क्या होता है, तो मोलिक्यूलर वेट होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो अगर यदि हम लोग को मोल भी पता है और अगर हम लोग उसका मोलिक्यूलर वेट भी पता है, तो क्या हम लोग वेट नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, तो इसी का हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वेट बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स, और ये उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर वेट से हम लोग को क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उसका वेट निकल जाएगा। तो इसी तरह से बताइए जब हम लोग यहाँ पे वेट अगर हम लोग निकालना चाहे, क्या चीज, अगर वेट हम लोग निकालना चाहे किसका, तो BaCl2 का, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मोल होगा, मोल कितना है जी, BaCl2 का 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 और इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका हम लोग को, BaCl2 का, तो वो हम लोग को यहाँ पे गिवन था, क्या है देखिए, BaCl2 का जो मोल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 208 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 208 से, तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 624 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 624। और इसी तरह से अगर हम लोग को वेट निकालना चाहे हम लोग किसका, तो वेट ऑफ MgCl2 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका मोल, मोल कितना हम लोग को 7, तो 7 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे देखते हैं उसका मोलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 95, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 95 से, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 665 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 665 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग को जब वेट पता चल गया, तो क्या मास परसेंटेज ऑफ BaCl2 नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। जब दोनों का वेट हम लोग को निकल गया तो उसका तो आराम से निकल जाएगा। कैसे कि मास परसेंटेज, जैसे हम लोग इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहे क्या चीज, तो मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालेंगे हम लोग, तो BaCl2 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मास ऑफ BaCl2 ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, तो टोटल मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, BaCl2 का मास और MgCl2 का मास जो होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर एक लाइन हम लोग अच्छा से लिखना चाहे तो यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं एक बार, ताकि आपको अगर फॉर्मूला भूल गए होंगे तो यहाँ से देख करके आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका लिखेंगे, जिसका हम लोग को निकालना बोल रहा है तो उसी का वेट ऊपर और नीचे लिख देंगे टोटल का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो वेट ऑफ फिर BaCl2 का ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ किसका हो जाएगा हम लोग को, वेट ऑफ किसका, तो यहाँ पे MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज, तो यहाँ से हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये होता है हम लोग को मास परसेंटेज का फॉर्मूला, अगर BaCl2 का निकालना है तब। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, तो BaCl2 का वेट कितना दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं BaCl2 का वेट कितना 624, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग को 624 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे देख रहे हैं वेट ऑफ BaCl2 का तो उतना ही है, कितना 624, और प्लस MgCl2 का कितना निकाले, तो यहाँ पे देख रहे हैं 665, तो यहाँ से कितना पुट कर देते हैं हम लोग 665 पुट कर देते हैं, और यहाँ से इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 624 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 1289 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1289 हो जाएगा, इंटू कर देंगे किससे, तो 100 से। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को कितना, तो 0.484 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद, और कितना मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 4.84 इतना निकलेगा, और परसेंटेज की बात कर रहे थे यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंट। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को क्या निकल गया मास परसेंटेज ऑफ PaCl2। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको रहेगा तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आपको वहां पे कंसेप्ट नहीं बताया जाता उसका रेशियो वाला, तो अगर रेशियो वाला नहीं दिया जाता और इस तरह का अगर सवाल आपके पास मिल जाता तो आप यहाँ पे नहीं बना पाते। इसलिए नहीं बना पाते, आप ही सोचिए कि इसको कैसे बना पाते, नहीं आपको वेट पता था और नहीं इसका मोल पता था। अगर वेट पता रहता तो डायरेक्टली आप क्या करते थे वहां से कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा करके आराम से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना ही हम लोग को वेट पता था और हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ था क्या चीज मोलिकुलर वेट, तो उसके लिए हम लोग को मोल की जरूरत था। अगर मोल हम लोग को पता चल जाता तो आराम से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर वेट से और वहां से हम लोग वेट निकाल सकते थे। लेकिन उसको निकालने के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज किए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाला अगर हम लोग यहाँ पे मोल की यूज करेंगे तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कब ले सकते थे, जब हम लोग को रेशियो दिया जाए और रेशियो ही निकाला जाए। तो वो वाला कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो उसका डेटा हम लोग यूज मतलब निकाल लिए और इस तरह से हम लोग ये सवाल को पूरा सॉल्यूशन कर लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप फिर से ये क्वेश्चंस को देखने की मतलब की कोशिश कीजिए, आपको पूरा भली भांति समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम लोग मास परसेंटेज को मतलब मोल परसेंटेज को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मोलालिटी के बारे में। अब ये मोलालिटी आखिर होता क्या है, तो चलिए मोलालिटी को समझते हैं। तो मोलालिटी को समझने के लिए सबसे पहले फिर हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर बना लेते हैं। चलिए एक कंटेनर है, अब इसमें कुछ कुछ हम लोग को मिला हुआ है, मतलब वही चीज क्या चीज हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला हुआ रहेगा, इसके अलावा क्या मिला रहेगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे मान के चलिए आपका जो सॉल्वेंट है, क्या चीज, जो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट है ये हम लोग को क्या चीज है, तो ये हम लोग को केजी में रहेगा, क्या चीज रहेगा केजी में, और क्या चीज है आपका 1 केजी है, क्या चीज आपका 1 केजी है। ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसका जो वेट है वो कितना आपका 1 केजी है, और इसमें कुछ ना कुछ तो आपका सॉल्यूट भी मिला होगा, क्या चीज होगा आपका सॉल्यूट होगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूट होगा, अब यहाँ पर हम लोग को जो सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ तो मोल होगा, क्या चीज, इसका तो कुछ ना कुछ तो मोल होगा, जिसका मोल को हम लोग मान के चलते हैं NB, क्या चीज मान के चलते हैं NB। ठीक है ना, मान के चलिए N1 मानते हैं, चाहे कुछ भी मान के चले, 5 मोल है 10 मोल है कुछ भी होगा। अब यहाँ पर देखिए मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी देखिए आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रांगली समझना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है वहां से आपका मोलालिटी मोलारिटी ये दोनों कंसेप्ट वहां पे यूज होता है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए आप इसको ज्यादा मतलब कि कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सॉल्यूशन था जिसमें से आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट भी होगा। सॉल्वेंट मान के चलिए उसमें कितना है 1 केजी सॉल्वेंट है, कितना है 1 केजी सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट भी होगा। अब सॉल्यूट जो है उसका कुछ ना कुछ तो मोल होगा। अब यहाँ पे इसमें मोलालिटी में होता क्या है कि 1 केजी सॉल्वेंट में हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट बात कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम लोग वॉल्यूम में बात नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग वेट में बात कर रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, वेट में। तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, इसी को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसी टर्म का जो यूज करने के लिए हम लोग जो कंसंट्रेशन का जो यूज करते हैं वो क्या होता है, हम लोग को मोलालिटी होता है। अगर यदि हम लोग इसका डिफिनेशन की बात करें मोलालिटी का, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में, तो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। याद रखिएगा कि जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे वो कितना लेंगे, हम लोग 1 केजी का बात करेंगे, कितना लेंगे हम लोग 1 केजी के बात करेंगे। तो मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से अगर मोलालिटी का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज लिखेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज लिखेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन। ठीक है, दोनों एक ही बात हो जाएगा। तो डिसॉल्व इन क्या चाहिए हम लोग को, तो 1 केजी ऑफ कितना में देखेंगे, तो 1 केजी ऑफ किसका, तो सॉल्वेंट में। बात समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज क्या चाहिए आपका, तो मोलालिटी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या चीज, तो सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्वेंट इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज, तो इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, तो मोलालिटी। क्या होता है, तो मोलालिटी होता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा आप कंफ्यूज करेंगे मोलालिटी और मोलारिटी, हालांकि ये तो अगले लेक्चर में आपको बता देंगे कि आपको कंफ्यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट और गलती क्या क्या करते हैं, तो ये सारी चीज आगे अगला लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे मोलालिटी को समझने की कोशिश करें। तो मोलालिटी क्या होता है, ये आपको भली बातें समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट का जो मोल होता है वो कितना प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोलालिटी। अब इसका जो हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे तो अभी आप ही बता दीजिए, जो मोलालिटी का बात करेंगे, सॉरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलालिटी। और मोलालिटी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल लेटर m से, क्या चीज दिखाते हैं, स्मॉल लेटर। इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा,
इसको हम लोग क्या चीज लिखते हैं, हम लोग स्मॉल लेटर में, क्या चीज लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, क्या चीज लिखते हैं, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो मोलैलिटी जब आएगा तो वहां पे कैपिटल एम में दिखाते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होगा, ऊपर हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो किसका हो जाएगा, हम लोग को सॉल्यूट का हो जाएगा। और नीचे जो हम लोग होगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वेट ऑफ किसका हम लोग देखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका हम लोग देखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन किसमें हम लोग को देखना है, तो इन केजी में देखेंगे, किसमें देखेंगे हम लोग को, केजी में, कि कितना केजी। जैसे हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखे 1 केजी वाला लेकर के, कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को मान के चलिए कुछ हम लोग को मोल देगा हम लोग को सॉल्यूट का, उसी तरह से वेट दे देगा हम लोग को सॉल्वेंट का। हो सकता है उसमें हम लोग को 5 केजी दे या फिर 100 ग्राम दे। अगर मान के चलिए वहां पे 100 ग्राम दे देगा तो उसको हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, केजी में बदल करके तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग उसको यूज करेंगे, तब हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो होता क्या है, जनरली हम लोग को क्वेश्चंस में हम लोग को केजी में जल्दी वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं देता है, वहां पे हम लोग को क्या देता है, तो हम लोग को ग्राम में देता है। तो जब ग्राम में देगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे उसके लिए ये फॉर्मूला ना लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए उसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग को हो जाएगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, मोलैलिटी, क्या लिख रहे थे हम लोग, मोलैलिटी निकाल रहे थे। चलिए, तो मोलैलिटी जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग वहां पे हो सकता है कि जो हम लोग यहाँ पे एक बात जो किए, अब यहाँ पे देखिए वेट तो हम लोग को केजी में तो देगा नहीं, नहीं देगा तो उसको ग्राम में देगा। तो ग्राम में देगा तो उसको डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला ग्राम में ही यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला जाएगा, तो उसमें कुछ तो छेड़छाड़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर केजी की जगह हम लोग ग्राम में लेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग को छेड़ना पड़ेगा। और उसी तरह से मान के चलिए आपका नंबर ऑफ मोल्स देगा नहीं, क्वेश्चंस में जल्दी मोल्स नहीं देता। अगर मान के चलिए आपका केजी में भी दे देगा सॉल्वेंट का वेट और आपका मोल्स भी दे देगा, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो बताइए इतना समय आपको तो उतना नंबर मिलेगा नहीं, आप कंपेटिटिव एग्जाम में भी बैठेंगे तो वहां पर इतना तो आसान क्वेश्चन देगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो घुमाएगा। तो घुमाएगा क्या, आपको यहाँ पे वेट तो मतलब यहाँ पे मोल्स तो देगा नहीं, इसके लिए आपका वेट दे देगा, मोलिक्यूलर वेट दे देगा, या फिर नहीं देगा तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपको वेट दिया है और मोलिक्यूलर वेट दिया है, तो उसमें आपको मोल्स तो निकालना पड़ेगा। तो अलग से आप मोल्स ना निकाल करके आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो वैसे भी आपका निकल जाएगा। तो इसी चलते उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं कि मोल्स जो होता है उसी के लिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे वेट ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का, और नीचे क्या हो जाएगा उसका, मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, मोलिक्यूलर वेट ऑफ, तो उसी का हो जाएगा सॉल्यूट का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। चलिए, अब उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ किसका हो जाएगा, ये तो सॉल्वेंट का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे जो लेना है वो किसमें लेना है हम लोग को, इन ग्राम में। अगर यदि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्राम में वेट सॉल्वेंट का, तो आपको इसी तरह से करना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो आपको समझ में आ गया, देखिए अभी कुछ छेड़छाड़ हम लोग किए नहीं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसी को हम लोग इसका फॉर्मूला में तोड़ दिए। मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट अगर दिया रहेगा और मोलिक्यूलर वेट देगा तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो मोल बन जाएगा। अब देखिए हम लोग को इसी के बटा में क्या था, हम लोग को उसका वेट था सॉल्वेंट का, तो वही चीज हम लोग लिखे, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे हम लोग को क्या था, यहाँ पे हम लोग को केजी में था, यहाँ पे हम लोग को लेना क्या चाहिए, ग्राम में लेना है। और यहाँ पे 1000 से आखिर मल्टीप्लाई क्यों किए, तो भैया आप ही बताइए। तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जो केजी है, क्या चीज है, केजी है, और मान के चलिए आपको इसको बदलना है क्या चीज में, मान के चलिए आपको ग्राम में दिया रहेगा, क्या चीज बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर ग्राम में दिया रहे तो ग्राम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से भागा करते तब तो वो हमारे भैया यहाँ पे मान के चलिए आपको दिया रहेगा क्या चीज 100 ग्राम, मतलब मान के चलिए आपको यहाँ पे दिया 500 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया। तो इसको अगर आप केजी में बदलना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 और बटा में क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। अब यही चीज लिखा हुआ, अब मान के चलिए पहले से आप बटा में चल रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बटा वाला है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको क्या लिखना पड़ता, 1 बटा में 500 और गुना में क्या करते हैं यहाँ पे 1000 कर देते। और इसी को तो आप लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखते, मतलब कि 1000 और नीचे क्या लिखते 500। तो आपको वही चीज हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ पे जो ग्राम था उसको केजी में बदले तो उसका जो बटा में जो 1000 जो करते थे वो कहाँ चल जाता है, उसका ऊपर। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे वेट है वो आपका 1 अपॉन में है, मतलब नीचे है, और नीचे वाला में अगर फिर से आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये जो 1000 है वो इसी चलते आया, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आखिर मल्टीप्लाई ही क्यों हो गया, जब हम लोग को केजी से ग्राम में बदलना है, मतलब कि ग्राम से केजी में बदलना है, तो उसको यहाँ पे हम लोग को 1000 रहना चाहिए था नीचे, लेकिन वो ऊपर चल गया। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर 1000 में क्यों आया ऊपर से, ठीक है। चलिए, तो आपका जो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हम लोग को ये चीज हो गया और हम लोग को ये हो गया। अगर मोल दिया है और हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए तो हम लोग को उसका वेट केजी में दिया है तो डायरेक्ट हम लोग इतना पुट कर देंगे, या तो फिर नहीं दिया है उसका हम लोग को मोल निकाल देंगे इससे, और यहाँ पे वेट अगर हम लोग को ग्राम में दिया है तो उसको हम लोग केजी में भी बदल करके उसको इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग को 100 में 90% जो यूज करना पड़ेगा वो हम लोग को इसी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को मोल भी जल्दी डायरेक्टली हम लोग को दिया नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को मोल और मतलब वेट और उसका मोलिक्यूलर वेट का यूज करके मोल भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उधर
क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट इसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और उसी तरह से हम लोग को जो वेट होता है हम लोग को सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली हम लोग को केजी में नहीं देता है, वो किसमें देता है हम लोग को, ग्राम में। तो ग्राम में देता है तो उसको केजी में हम लोग को बदलते क्यों रहे, डायरेक्ट हम लोग उसको ग्राम में ही ले लेते हैं, इसी फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हम लोग को क्या हो जाता है, केजी में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग मोलैलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है ये भी आप डिफिनेशन समझ गए, और उसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है ये भी समझ गए, और इससे हम लोग को रिलेटेड बहुत सारा कंसेप्ट अभी सीखना बाकी है। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, क्योंकि ये लेक्चर भी आप देख रहे हैं 1 घंटा प्लस हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बकवास कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, अगर मोलैलिटी अभी इतना ही नहीं रह गया, इसके जब हम लोग को सवाल आता है आपको बताएंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे कि आईआईटी लेवल का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर नीट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ मोलैरिटी का बात करेंगे। क्योंकि अगला लेक्चर जो है मोलैरिटी, यहाँ तक आपको डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ तो बता ही दिया, फॉर्मूला वगैरह, और भी इससे हम लोग ड्राइव करेंगे फॉर्मूला और रिलेट करेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों से, और वहां से जो हम लोग को आता है न्यूमेरिकल, आपका नीट में आता है, जेई में आता है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बेसिकली अभी हम लोग क्या देखेंगे, नीट और आईआईटी का ही बात करेंगे, जो जेई का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सवाल इस टॉपिक से हम लोग को पूछा गया है, और वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे मोलैलिटी और मोलैरिटी दो ही कंसेप्ट को और देखेंगे, अगर समय बच जाएगा तो नॉर्मेलिटी को भी वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, और तीनों कंसेप्ट को देख करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो वैसे भी हम लोग पहले ही बता दिए थे कि हम लोग को 2 लेक्चर और लगेगा, जिसमें हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट करने में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोलैलिटी और मोलैरिटी को ही पूरा कंप्लीट करेंगे, और उससे ढेर सारा हम लोग पीवाईक्यूज हो गया, और उससे रिलेटेड हम लोग ढेरों सारा वहाँ पे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। उसके बाद उससे अगले लेक्चर में सिर्फ नॉर्मेलिटी और भी जो हम लोग को अपने तरफ से जो हम लोग को क्वेश्चंस करना पड़ेगा, वो सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, और हो सकता है कि जो हम लोग नॉर्मेलिटी को एक जो टॉपिक बचेगा उसी में इंक्लूड कर देंगे हम लोग सारा, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग वहां पे कवर करते हुए चल जाएंगे। तो चलिए, वीडियो हम लोग को काफी लंबा हो गया, आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।